ही इज़ एन एक्सट्रीमली अग्रेसिव मैन, लाइक एक्सट्रीमली, लाइक टू मच फिल्ड विथ टू मच एग्रेशन, कि वो एक दिन आ गया था मुझे मारने के लिए, चीज़ें फेंकना, एक बार नहीं कई दफ़ा चीज़ें फेंकना, यू नो। आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई हैड टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। अगर आप सच में दिल से हैप्पी और स्माइल कर रहे हो, तो जैसे अर्चना करती थी या कैमरे के साथ, तो उसको पागल बोला जाता था घर के अंदर। नेक्स्ट सीजन में तो ऐसा होगा कि देखो सबको पता चल ही जाता है, वी ऑल नो कि कौन कौन जा रहे हैं ऊपर ऊपर मोटा मोटी, तो हम तो बाहर से फ़ोन करके ग्रुप मीटिंग करके डिसाइड करके जा सकते हैं कि चल अंदर हम दोस्त बनेंगे, हम एज अ टीम खेलेंगे, इट इज़ अ टीम वर्क। 15 हफ्ते का अगर शो है, 13 हफ्ते तक साथ में रहते, उसके बाद अपनी अपनी किस्मत। इट इज़ रियली सैड, यू नो, जब आपको बोला जाता है यू आर द मोस्ट हेटेड पर्सन, यू आर द मोस्ट नेगेटिव पर्सन, यू आर द मोस्ट, यू बोथ आर द मोस्ट मीन गर्ल्स, I think, and that too when it comes from a woman. Tina Datta, who has been evicted from the Big Boss 16 house, got in an exclusive conversation with us post her eviction and spilled her heart out on her journey in the show. Charlene Bhanot, Priyanka Chaudhary, and more. So, talking about Big Boss 16's journey, किस तरीके से अपनी इस जर्नी को आप डिस्क्राइब करेंगी? हाउ डू यू लुक बैक एट दिस जर्नी एंड सी इट नाउ? Honestly, after the overall experience, I think and I've started to believe in the fact that I am a survivor. And if I manage to survive in that house for 120 days, I think I can survive anything, any situations in this world. You leave me in a jungle, you leave me in a deserted island, I think I can survive and come back home. Right. So it's like that. इनिशियली पूरा मतलब आपका जो पूरा सफ़र रहा है उसमें काफ़ी स्ट्रांगली यू नो आपने अपने इमोशंस भी मैनेज किए, फ्रेंडशिप्स भी मैनेज की, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर आप वी सॉ यू ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन एंड दैट वाज लाइक अ वेरी बैड ब्रेक डाउन. टेल अस अबाउट दैट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड जो इतना स्ट्रॉन्ग एक लेडी जिसे हमने देखा वो भी फाइनली See, it is not easy to be in that house, you know, with so much of negativity around you, with so much of negative vibes, and you will have to fight back every day. There comes a saturation level जहाँ पे you know you're done giving justifications and explanations about yourself कि okay why I did what I did or why I said what I said, you know. It becomes very difficult कि आप कितने दिन तक एक इंसान को और वही सेम इंसान को justifications देते रहेंगे, because लोगों का एक perception बन जाता है आपके बारे में, and they do not wish to change that perception, and they also don't wish to change the perception क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने perception बदल दिया then you know there are a lot of things that also comes in place कि अच्छा ठीक है इसके साथ अगर दोस्ती कर ली तो नॉमिनेशन में किसको डालें, क्योंकि मंडली का अपना एक मंडली हुआ करता था जो अपने आप को नॉमिनेट नहीं करेंगे, तो मंडली के अलावा वो बाकी किसी और के बारे में अपना परसेप्शन नहीं चेंज करना चाहते थे, चाहे वो मैं हो, प्रियंका हो, अर्चना हो या जो भी हो, बिकॉज फिर टास्क में या हर नॉमिनेशन में उनके लिए वो ईजी हो जाता है कि सब लोग मिलके नंबर गेम खेलो और इन लोगों को नॉमिनेट करो, यू नो. सो ओवरऑल अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे पूरा जर्नी, सो मंडली के 6 लोगों कभी भी नॉमिनेट नहीं हुए, मतलब नॉमिनेट हुए भी तो एलिमिनेट नहीं हुए हैं, यू नो, एंड हार्डली वो लोग नॉमिनेशन में आए हैं. सो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी ट्रिकी, एंड yes, I did break down because I know I'm a strong woman and I know I had a very strong opinion, but also it is kind of difficult to survive in that house for so long, you know, without your people, without your phone, without your loved ones, where you are being constantly judged, you know, your every actions are being questioned. If you cry, you are being termed as a cry baby. अगर आप हंसते हो, दिल खोल के क्यों ना आप हंसो, आप खुश रहने की कोशिश करते हो, तो आपको बोला जाता है कि अच्छा देखो दहाड़े मार मार के हंस रहे, इसकी हंसी भी वियर्ड है. अगर आप सच में दिल से हैप्पी और स्माइल कर रहे हो, तो जैसे अर्चना करती थी या कैमरे के साथ, तो उसको पागल बोला जाता था घर के अंदर. सो एक इंसान कितना लेंगे, और फिर आप जब कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हो अपने लिए, खुद के लिए, और एक्शंस लेने की कोशिश करते हो और आपके उस एक्शंस को भी क्वेश्चन किया जाता है और यू नो आपको समझा नहीं जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि why am I doing and what am I even doing in this house, you know. So it becomes so difficult, so difficult. Right. So yeah, breakdown होते हैं, and I wouldn't say if someone's breaking down that makes that person weak, या कोई अगर रो रहे हैं तो उस person कोई कमज़ोरी है कि वो रो रहे हैं. I think if you cry and if you can cry in front of people or whatever, you're just a strong person. It doesn't make you a weak person. Right. So Tina, like you said कि you know मंडली एक दूसरे को वो लोग नॉमिनेट नहीं करते थे या वो लोग निकलते नहीं थे. डू यू थिंक कि एक जो ग्रुप में खेलना जो था दैट हैज़ वर्कड इन देयर फेवर? But it has definitely worked in their favor. But then I fail to understand कि ये show individuality का show है, you know. So how is it that they are showing their original individual personalities in the house? तो next season में तो ऐसा होगा कि okay,
देखो सबको पता चल ही जाता है वेदर वी वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट. एवरीबडी नोज कि एटलीस्ट 5-6 लोग कौन जा रहे हैं. मे बी इफ़ नॉट ऑल द कंटेस्टेंट्स वी ऑल नो कि कौन कौन जा रहे हैं ऊपर ऊपर मोटा मोटी. तो हम तो वहाँ से ही फ़ोन करके ग्रुप मीटिंग करके डिसाइड करके जा सकते हैं कि चल अंदर हम दोस्त बनेंगे, हम एज अ टीम खेलेंगे. इट इज़ अ टीम वर्क. 15 हफ्ते हम साथ में रहते हैं, जो जीते उसके बाद चलो 15 हफ्ते का अगर शो है 13 हफ्ते तक साथ में रहते, उसके बाद अपनी अपनी किस्मत. सो ऐसे करके तो फिर सब लोग अंदर जाएंगे ना. सो हाउ इज़ इट दैट दे आर शोइंग देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ एंड देयर रियल सेल्फ. सो आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट. राइट. फ़ोन कॉल की बात की है आपने, तो ये अभी बाहर भी आया था कि आपका और शालीन का किस्सा कि आप एक दूसरे को शालीन ने आपको कॉल किया था कि साथ में खेलना है एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसमें कितनी सच्चाई है एंड क्या कहना चाहेंगी? मैं झूठ नहीं हाँ. बोलती हूँ अपने आप को बचाने के लिए. मैं तभी मैं सच ही बोलती हूँ. एंड आई डोंट नीड टू लाई टू सेव माई एस. सो इसमें कोई भी झूठ नहीं है. जो सच थे मैंने वही बोला है और मैं हमेशा सच्चाई बोलती हूँ. और शायद इसी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डू नॉट लाइक मी, क्योंकि मुझे मैनिपुलेट करके डिप्लोमेटिक वे में चीज़ को मैनिपुलेट करके पोर्ट्रे करना नहीं आता है. मैं बहुत ज़्यादा मुँहफट हूँ, तो इसकी वजह से लोगों को ये भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हूँ. बट नहीं, जो मेरे दिल में होता है वो मेरे मुँह पे होता है. आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, आपको बुरा लगे आई एम सॉरी, बट दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन एंड आई कांट चेंज माई पर्सनैलिटी. आई एम सॉरी. आई मीन that is who I am. राइट. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हुआ आपका और शालीन का जो बॉन्ड था, मतलब बाहर लोगों ने भी किया एंड और घर के अंदर किया, होस्ट ने किया. क्या कहना चाहेंगी अब नाउ व्हेन यू लुक बैक एट इट? डू यू रिग्रेट एसोसिएटिंग योर सेल्फ विद शालीन और देर आर नो रिग्रेट्स एट ऑल? I definitely regret. I mean, had I not been friends with him and had I knew him earlier, had I taken a stand much before, I think my game would have been so much better. But then again, I was just trying to know him as a person. We were friends. And आप जब किसी के साथ दोस्ती करते हैं या किसी के साथ आप बाहर भी मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, दे ऑलवेज पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट? व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम विद दैट पर्सन, यू नो, डे इन एंड डे आउट, 24 घंटा आप साथ में रहते हैं या जो भी है, तो आपको इंसान की असलियत पता चलती है. तो आई इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई गॉट टू नो दैट ही इज़ एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली अग्रेसिव मैन, लाइक एक्सट्रीमली, लाइक टू मच फिल्ड विद टू मच एग्रेशन. कि वो एक दिन आ गया था मुझे मारने के लिए, चीज़ें फेंकना, एक बार नहीं कई दफ़ा चीज़ें फेंकना, यू नो. सो देन, यू नो, एज अ वुमन आई वॉज वेरी श्योर दैट this is not the right guy for me and this is not someone who I would want to be with, you know. So I had to take a stand for myself. I had to speak up for myself and that's what I did. So when I did that, of course, a lot of things did not fall in my favor because it's not easy to take a stand for yourself and it's not easy to be a woman and be in that house, you know, right, where you know, you will have to face a lot of challenges because you're a woman and you go inside the house. You can ask the other contestants who's been a part of Big Boss journey that how many hurdles they have been through, how many challenges they had been put through. So as a woman it's extremely difficult. So yeah. Right. प्रियंका के साथ अपनी फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहिए? ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. उसका भी जिस तरह से लोगों ने पोर्ट्रे किया है दैट शी इज़ लाउड, शी इज़ अग्रेसिव, बदतमीज़ है, झगड़े में. भाई अगर 4 इंसान एक इंसान पे चढ़ जाएंगे या 6 इंसान एक इंसान पे चढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लाउड होंगे. एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट शी इज़ गॉट सच अ हाई पिच वॉइस जो मेरा नहीं है. तो मुझे जब ये 4 लोग चिल्लाते थे तो मुझे मेरी खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्यों ही चिल्ला रही हूँ. एंड सेकेंडली आई एम नॉट समवन हु कैन बी सो लाउड और झगड़ा करे, बट if you spend time with her, she's an amazing person यार. I really like that girl. राइट. ओके. एक मिस्ट्री और है, एक एक्चुअली 2 मिस्ट्री है. सबसे पहले तो ये कि जूजू कौन है, व्हाट इज़ जूजू एग्जैक्टली, एंड सेकंड चीज़ ये जो आपने कही थी एक वीकेंड का वार के एपिसोड में, जो सलमान खान ने भी बताई थी कि शालीन हैड आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? First question, I think some mysteries are better to be left mysterious because Okay. that's what mysteries are. And second question, जो चीज़ मैंने घर के अंदर नहीं बोली वो चीज़ मैं घर के बाहर कैसे बोलूँगी. मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी. ओके. ओके. टीना, 2 सवाल और. एक तो ये कि आपको इस बार जब फराह खान ने भी कहा एंड यू नो पहले भी सलमान खान ने कहा कि प्रियंका से कहा था कि शी इज़ यू आर यूजिंग हर, एंड फारा हैड ऑल्सो सेड कि नहीं, बिग बॉस ने कहा था बुरी संगत एंड ऑल. How does it feel when you're inside? It is really sad, you know, जब आपको बोला जाता है you're the most hated person, you're the most negative person, you both are the most mean girls. I think, and that too when it comes from a woman,
सच में दिल को चुभता है यार, मतलब कैसे, आई मीन आई कैन नेवर कॉल समवन नेगेटिव, आई कैन नेवर कॉल समवन मीन और मोस्ट हेटेड, बिकॉज व्हेन आई came out, I get to see a very different picture where I Right. have been told that people are cherishing our friendship, people are loving the bond that me and Priyanka share. बट घर के अंदर हमको ये बताया जाता है कि पीपल आर हीटिंग द इक्वेशन और एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं. मुझे एक लॉजिकली चीज़ बताइए कि हम कैसे एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे, फॉर वॉट, नॉमिनेशन से बचने के लिए? अगर ऐसा ही होता तो मैं मंडली के साथ नहीं जाके ज़बरदस्ती का दोस्ती करती. भाई नहीं कर सकते ना, प्रियंका ऐसे ज़बरदस्ती का पाइलॉन बन सकते, ना मैं बन सकती हूँ, और ना ही हम दोनों फेक कर सकते. शायद इसी वजह से हम दोनों का वेवलेंथ मैच हुआ था, शायद इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेता था. येस, प्रियंका ऑन द स्पॉट स्टैंड लेती है, प्रियंका का एक अलग तरीका होता है मेरे लिए स्टैंड लेने का, और मैं अलग तरीके से उसका स्टैंड लेती थी. जैसे मैं किचन में सुम्बुल और निमृत को प्रियंका के बारे में बता रही थी कि who she is and why she behaves or reacts the way you know that in a certain way, कि क्यों, where is she coming from, give it a benefit of doubt, understand, जिसकी वजह से सुम्बुल समझी भी और बाथरूम में जाके उसको हक करके सॉरी तक भी बोला था. सो हम लोग को हर एक मोमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई देने की ज़रूरत नहीं है. हम दोनों का बॉन्ड इतना सच्चाई का था कि you know it was an unsaid bond where we both knew we both were there for each other, going all out no matter what, and it will still be the same after she comes out. राइट. सृजिता के कमेंट्स पर क्या कहना चाहेंगी? दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज आउटसाइड एंड इनसाइड एज वेल. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी इस बार. सी ऑफ कोर्स मेरी माँ है, वो तो नाराज़ रहेंगी. एंड when you know that my mom and her moms are like best of friends, I don't know how their equation is right now, I have no clue, because जब मैं गई थी शो के अंदर they were like best of friends, और I have always respected auntie. So मैं सृजिता को भी 10 साल से 12 साल से जानती हूँ, एंड आई ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट हर पर्सनल लाइफ और हर पास्ट और वट एवर इट इज़, बट आई एम नॉट समवन हु इज़ गोइंग टू यूज़ थिंग्स और से थिंग्स क्योंकि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, यू नो. और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी औरत को आप नीचा करके खुद महान नहीं दिख सकते और अच्छा नहीं दिख सकते हो, यू नो. आई नो वॉट ऑल शी सेड एंड इट वॉज क्वाइट हर्टिंग, क्वाइट डिसरेस्पेक्टफुल. मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं कभी ऐसा किसी के लिए नहीं करूँगी. और आपने देखा भी है कि मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला सृजिता के बारे में. उसने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, यू नो. शी सेड दैट आई एम वट एवर, यू नो. ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, लाइक ऑल यू सिंगल गर्ल्स आउट देयर, आर यू गर्ल्स सिंगल बिकॉज you are a home breaker? No, it is not the fact, right? So you cannot say such mean things that is going to damage someone's reputation, you know, or hurt someone so much. But that is her choice. What she did what she had to do, or she said what she wanted to say. I can't stop anyone. I am someone कि जो खुद ऐसा कभी किसी के लिए नहीं करेगी, और ना ही मैंने कभी आज तक किसी भी लेडी के बारे में किसी भी मीडिया में या बिग बॉस के घर के अंदर भी किसी के कैरेक्टर के बारे में बात की. सो दैट इज़ नॉट मी. हमारे झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, एक दूसरे को पागल बोला है, गधा बोला है, बट कैरेक्टर असैसिनेशन मैंने तो नहीं किया है. राइट. ओके, लास्टली टीना, अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और साथ ही एक खबर ये भी है कि दुर्गा और चारू में आप नज़र आने वाली हैं, तो इस पर कोई कमेंट मैं आपसे? अभी जस्ट घर पे आई हूँ और मुझे खुद को नहीं पता. आई स्टिल नीड टू सिट विद माई टीम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ नॉट. बट thanks to all my fans out there. I mean, I am so grateful. You have no idea that without your support, I wouldn't have been able to make it to 17 weeks. So all thanks to you. Without your support, this journey wouldn't have been possible. You guys made it such a smooth ride for me. You know, whatever I was going through inside the house, I got to know that, you know, every time I was sad, you guys had a heartbreak. You know, every time I was happy, you guys had a big fat smile on your face. And I think it is a blessing that I have you guys in my life, and I can't be more grateful. So if given a chance, if I can, I would love to meet each one of you and thank you guys individually for every little thing that you have done for me. The beautiful edits, I managed to see some of them. Damn, investing so much time and energy and love, it is not easy. Only true love, this is unconditional love, is what I would love to say. And thank you so much for all the unconditional love. Well, if you like this conversation, do not forget to subscribe to our channel, India Forums.